हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग को? मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है कि नहीं, अब बताना कमेंट करके। आज मैं आप लोग को सब कुछ के बारे में अपने बताऊंगा, परिचय की, मतलब कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि कब कहाँ कैसे मैं इतना पढ़ा उतना पढ़ा। आज लोग को इस वीडियो में आप लोग को सब पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं किस स्कूल से पहले पढ़ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आप लोग को अब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप देख लेते हो तो आप लोग भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दोगे, पहला वीडियो। तो दोस्तों मैं अभी अब वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ, आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले किस स्कूल से पढ़ा था, मेरे गांव में जो कि बगल में है, वो मेरे खेत के सामने है, बगल में 100 मीटर की दूरी पर। तो वहाँ पर हम पढ़ने जाते थे। कब किस समय 2015 के समय से मैं पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। वो भी LKG UKG से पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो हमने पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे तो क्या कहला कि हमें पढ़ते पढ़ते वहाँ पर, मतलब बगल में मेरा खेत भी था, डेरा वहाँ पर, वहीं पर हम लोग क्या कहला कि वहीं पर कभी कभी जाते थे आते थे। तो कभी हम स्कूल जाते समय हमको लेट हो जाता था ना, तो वहीं पर कभी कभी वहीं पर टंकी वंकी लगा था तो वहीं पर नहा लिया करता था। और इस समय है तो घर पर भी हमारा टंकी लग गया, जो कि टंकी उस समय मेरे घर पर नहीं लगा था, मतलब हैंड पाइप चक्कल। तो चक्कर लगा था तो अब वहाँ पर हम लोग नहीं नहाते थे। अब घर पर अब नहाने स्टार्ट कर दिया हूँ, जो कि वहाँ पर कभी जाते हैं तो अब वहाँ पर ही क्या कहला कि वहाँ पर सनसेबुल लग गया, जो कि हैंड पाइप हाथ से चलाने वाला था, तो उसमें सनसेबुल मोटर लग गया है। तो वहाँ पर हम लोग जाते नहीं है। वहाँ पर एक आध हाली अब खेत उत भरने के लिए लग गया है, जो कि उस समय टंकी में मोटर नहीं लगा था तो हाथ से चलाते थे। तो हमने वहाँ पर बता रहे थे आप लोग को किस स्कूल से, कि स्कूल का नाम था आदर्श सेवा इंटर कॉलेज घासी की पूरा गाजीपुर, स्कूल का नाम था। मतलब खेत के बगल में मेरा था। तो वो वहाँ से पढ़े हम कब तक, क्या कहला कि LKG UKG पढ़े थे। उस समय उस स्कूल में वहाँ सस्ता फीस था तो बहुत कम था। उस समय मेरा क्या कहला कि आधार कार्ड नहीं बना था। आधार कार्ड बन गया तो मैं इस स्कूल में आ गया था। वहाँ कब तक पढ़े थे आप लोग को बताएं? LKG UKG पढ़े थे। LKG UKG पढ़ने के बाद हमने एक पढ़ा, एक के बाद दो पढ़ा। दो पढ़ने के बाद जब हमारा 3 में जाने का टाइम आया तो वहाँ से हम निकल गया। क्यों? कि उस स्कूल में का प्रिंसिपल फीस बढ़ा दिया। फीस बढ़ाने के कारण सब लड़के, जो कि जिसका पढ़ने का नहीं मन कर रहा था, वो उसमें से निकलने लगे, दूसरे दूसरे स्कूल में लिखवाने लगे उससे बढ़िया, जो कि ये फीस बढ़ा दिया ताकि उसलिए। नहीं तो उससे पहले लड़का नहीं निकल रहे थे। उसमें क्या कहला, उस समय लड़के बहुत ज़्यादा थे, मतलब 1,000-2,000 पढ़ रहे थे। और उस समय क्या कहला कि स्कूल ना 2 तल्ला नहीं बना था, 1 तल्ला था। आप लोग को स्कूल का भी वीडियो दिखा दूंगा चल कर वहाँ, अभी नहीं तब आप लोग को पूरा परिचय बता देता हूँ। तो वहाँ क्या हुआ ना कि 1 तल्ला बनना था, वो अभी आधा स्कूल 1 तल्ला था और आधा स्कूल करकट का ढाला था, करकट का, जो कि करकट में एक साइड लड़के बैठ के पढ़ते थे और लड़कियां भी। और एक करकट था ना जिसमें कि उसमें साइकिल खड़ा की जाती थी। साइकिल क्या हुआ, उसमें साइकिल खड़ा किया जाता है तो इस समय भी उसमें साइकिल भी खड़ा होता है। और एक करकट जो बगल में है वहाँ ढलैया वलैया होकर बन गया है, जो कि 2 तल्ला हो गया। अब उतना उसमें समझ लीजिए कि उतना अब उसमें लड़के नहीं पढ़ रहे हैं इस स्कूल में, वो जो हम आपको स्कूल का नाम बताए हैं। तो उसमें अब नहीं पढ़े हैं, जो कि अब बड़े बड़े उसमें छोटे छोटे हो गए हैं। अब उतना भी लड़के नहीं है, बस 100-200 लड़के हैं, उतना नहीं है। जो कि अब फीस बढ़ा दिया है ना, इसलिए लड़के निकल गए। तो उसमें से हम भी निकल गए, जो कि उसमें क्या कहला 26 जनवरी होता है ना, तो उसमें जाते हैं लड़के। तो उसमें क्या कहला कि नाच गाना बजाना होता है, तो उसमें भी लड़के भाग उग लेते हैं। तो हम उस स्कूल में जाते हैं बस उसी दिन 26 जनवरी के दिन, और कभी नहीं जाते हैं। जाते समय कि क्या कहला कि उसमें जितना मेरे दोस्त हैं ना, सब उसमें से निकल गए हैं। और मेरे साथ न पढ़े थे सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल के भी बारे में आप लोग को हम बताए थे, वहाँ कब से पढ़ने स्टार्ट किए, कब और किस सन में। तो क्या कहला उसमें से मेरे दोस्त निकल गए। निकलने के बाद क्या हुआ, सब लोग हमसे पूछने लगे कि तुम क्या नाम लिखवाए। तो हमने पूछा तुम क्या लिखवाए, तो हमने बता दिया कि वहीं पर सरकारी में चलो पढ़ते हैं। तो वहाँ सरकारी में गए हम लोग। कब से जानते हो, 3 से पढ़ने स्टार्ट कर दी। जो कि 3 से सरकारी में क्या कहला सब कुछ फ्री रहता है ना, खाना पीना सरकार हम लोग को पैसा देता है। क्यों देता है? पढ़ाई लिखाई उन लोग का ही पैसा देते हैं। किताब भी फ्री में मिलता है, जो कि हम लोग को खरीदना नहीं पड़ता है। खरीदना पड़ता है किस में? प्राइवेट स्कूल में आप लोग पढ़ोगे तब।
तब क्या हुआ उसके बाद वो भी सब लोग दोस्त हमारे साथ ही आ गए हैं जो कि पढ़ने लगे थे। और एक आध जो दोस्त होते हैं ना, एक आध दोस्त क्या क्या हालांकि दूसरे दूसरे स्कूल में लिखवा लिए। दूसरे स्कूल में लिखवाने से क्या हुआ, उन लोग कोई 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 प्राइवेट में, कोई इंग्लिश मीडियम में, कोई सरकारी में लिखवाया। तो हमने सरकारी में लिखवा लिया क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत अथू हुआ था कर रहा था, तो उस समय लिखवा लिए सरकारी में। सरकारी में 3 से लिखवाए। 3 से लिखवाने के बाद हमने क्या कहा लगी उसमें 5 तक पढ़े। 5 तक सरकारी में पढ़ने के बाद 5 तक, उसके बाद उसमें से हमने निकल गया। क्यों? उसमें से निकलने के बाद फिर सरकारी में पढ़े 6 से, जो कि सरकारी स्कूल 1 से 8 तक जूनियर होती है ना, तो वहाँ से 3 से 5 तक पढ़े। 5 तक पढ़ने के बाद हमने निकल गए वहाँ से। रिजल्ट उजल्ट टीसी मार्कशीट बनवाने के बाद, तो जब मैंने 6 से लिखवाया नाम, तो वहाँ पर टीसी रिजल्ट मार्कशीट सब कुछ लगा। नाम मेरा आधार कार्ड, मेरे माता पिता के नाम का आधार कार्ड कुल लगा, माता पिता के आधार कार्ड कुल सब कुछ लगा वहाँ पर भी। तो तब मेरा नाम लिखाया। नाम लिखाने के बाद क्या कहा कि मैं 2-4 दिन के बाद वहाँ पर स्कूल जाने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमने रोज़ रोज़ जाते थे, तो कोई मेरा दोस्त देखा तो कह रहा है कि अरे भाई तुम इस स्कूल में लिखवाए हो सरकारी। तो हमने बोल दिया भाई मेरे पास जितना औकात रहेगा उतने पे नहीं रहूँगा, उतना में ही सब कुछ मेरा रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्यों इसमें लिखवाया, तो बोल दिया मैं यही बात। तो उसको बुरा लगी या नहीं, तो वो प्राइवेट में पढ़ रहा था, तो हमने कुछ नहीं बोला कि जाओ तुम पढ़ते हो तो पढ़ो किसी स्कूल में, हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो मुझसे समझ ली कि फिर दोबारा नहीं बोला। तो वहाँ में क्या कहा कि 6 से पढ़ा, तो 6 में कितना मैंने परसेंटेज लाया था आप लोग को भी बता रहा हूँ। 6 में समझ लो कि 70% ले आए थे। 70% ले आने से क्या हुआ आप लोग को बता रहा हूँ फिर। तो 70% हमने लिया है क्योंकि सरकारी है। सरकारी में आप लोग पढ़ते जाओ या नहीं जाओगे तभी भी आप लोग को पास कर देंगे वो मास्टर। तो उसमें बढ़िया से पढ़ोगे तो क्यों सरकारी से, सरकारी जूनियर स्कूल होती है, उसमें आप लोग को सीखने तक की टाइम मिलती है। क्यों? 1 से 8 तक, 8 तक आप लोग सीख जाओगे। फिर 7 में आप लोग जब जाओगे तो 7 में भी जैसे किताब था उसमें पतला, तो 7 में जाओगे तो उससे मोटा और भारी भारी सवाल आ जाएगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाओगे उस टाइप की आप लोग को सवाल मिलते जाएंगे और आगे भारी भारी चीज़ आप लोग को देखने के मिलेगी। तो उसी तरफ जब हमने 7 में भी, तो 7 में जानते हो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ। 7 में अर्धवार्षिक होने के बाद उसमें हमने कम नंबर ला दिया। क्यों? कि वो क्या कहला स्कूल की मास्टराइन जो थी वो सपोर्ट नहीं, अरे क्या कहला कि वो हम लोग को उस समय अर्धवार्षिक हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद हमको उसमें अर्धवार्षिक दिया गया, जो कि उस समय कितने आदमी को नुकसान पहुंच रहा था कोरोना वायरस के बारे में। तो उसको उतना नुकसान पहुंच रहा था ना, तो समझ लो कि हॉस्पिटल में कितना आदमी भर्ती हो जा रहे थे। उस लिए स्कूल क्या कहला कि 1 साल बंद हो गई थी। 1 साल बंद होने के बाद दूसरका साल में 1-2 महीना के बाद खुला। खुलने के बाद तब धीरे धीरे लड़के आने स्टार्ट हो गए। स्टार्ट होने के बाद आप लोग को फिर बता रहा हूँ, स्टार्ट हो गए ना, तो मैं क्या कहला 7 से निकल गया था उसमें। 7 निकलने के बाद 8 में आने के बाद उसमें क्या कहला जंगल, क्या कहला कि पेड़ और पौधा वौधा लगा था। पौधा लगाने के लिए सब लोग मास्टर हम लोग को ही कहते हैं, और पानी सान देने। सरकारी में रहोगे तो कृषि विज्ञान पढ़ते होगे आप, तो उसमें कुल खेती के बारे में दिया होता है। तो यहाँ वहाँ बताते हैं कि लगाना पड़ता है कृषि के बारे में। कृषि पढ़ोगे तो कृषि के ही बारे में जानोगे। तो उसमें हमने क्या किया ना, उसमें भी हमने बहुत काम किया। पढ़ने में सही सही थे हम लोग भी। तो 8 में क्या हुआ जानते हो? 8 में क्या क्या लगी, हम 8 में जानते हो 87% ले आए थे, जो कि उसमें अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों पर परीक्षा हुआ था। तो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा होने के बाद उसमें से हम लोग निकलने का टाइम जब आया, तो मास्टराइन जो उसमें की थी ना, तो रिजल्ट जो टीसी मार्कशीट जो हमने पहले से देकर नाम लिखवाया था, उस नाम पर गड़बड़ाने की कोशिश हो गया। कोचिंग मतलब गड़बड़ा दी। तो हमने जिसमें 5 तक यहाँ से पढ़े थे 3 तक, वहाँ वहाँ सर जी से जाकर पूछे। पूछने के बाद क्या हुआ, हम वहाँ पर फिर जाकर पूछ कर बताएं मैडम जी को। तो बताएं तो उसको समझ में आ गया कि हाँ सही बता रहे हो लग रहा है। तो मेरा जन्म तिथि उसी गड़बड़ा रही थी, तो मैं पूछ लिया इसलिए कि गड़बड़ाएगा नहीं। तो इसलिए मैंने पूछ लिया कि आगे आगे जाने के बाद हमको दिक्कत नहीं होगी किसी स्कूल में लिखवाने के बाद हमें। तो फिर हमने कहाँ उससे निकल कर पढ़ा गाजीपुर पढ़े। वहाँ सिटी स्कूल में, राजकीय सिटी इंटर स्कूल गाजीपुर, जो कि मिस्र बाज़ार में पड़ता है। मिस्र बाज़ार से आगे आगे है। आगे जाने के बाद 1-2 किलोमीटर लेफ्ट रहेगा उत्तर दक्षिण की ओर ही।
रहेगा। तो वहीं पर मैं उसमें पढ़ा तो उसमें क्या कहा कि उसमें साइकिल से जाना पड़ रहा था हमें। तो उसी में आज की समय में पढ़ा था 9/2000 का, 2025 से वहाँ पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। 25 पढ़ने के बाद हम 2026 में हम 10 में आ गए। 10 में आने के बाद जो कि इस समय अभी 10 का मैं परीक्षा दिया हूँ, बोर्ड का दिए हैं। तो अभी रिजल्ट आएगा 25 या 20 अप्रैल को आएगा। तो अभी नहीं, अभी तो मार्च चल रहा है। तो मार्च आए बीतेगा तब ना अप्रैल आएगा। अप्रैल आने के बाद तब 20 या 25 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो हमने 9 में पास किया जब, तो 9 में हम लोग को क्या कहा कि उतना हम नंबर 9 में नहीं ले पाए, जो कि घर पर इधर उधर खेती बाड़ी करने में हमारा टाइम बीत जा रहा था। तो उसी में हमारा टाइम बीत रहा था। तो हमने फिर जब 10 में गया तो उसमें हमने 10 का तैयारी करने लगे धीरे धीरे, जो कि कोचिंग करना पड़ गया हमके। तो कोचिंग कर रहे थे, तो कोचिंग करने के लिए हमें 250 रुपया फीस लग रहा था, जो कि महीना में। तो वहाँ का सर जी भी ठीक थे कि जो 250 महीना जब लग जा रहा था ना, तो महीना के बाद 2-4 दिन बाद भी फीस दे रहे थे। तो वो कुछ नहीं बोलते थे। कोई कोई मास्टर ऐसा होता है पढ़ाने वाला कोचिंग, जो कि उसे पहले ही पैसा चाहने लगता है 2-4 दिन बाद। तो ऐसा मास्टर यहाँ आप लोग मत जाइए। अगर आप लोग को मास्टर यहाँ पढ़ रहे हो तो एक आध हफ्ता पढ़ के चेक कर लियो करो कि सर मास्टर जैसे कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं। तब सही पढ़ाएगा तब आप लोग को समझ लेना है, तब वहाँ पर पढ़ना। नहीं पढ़ाएगा तो अपना दूसर कोचिंग देखना, नहीं तो 1 महीना पढ़ कर देख लेना क्या हो सकता है। 1 महीना में क्या हो ही सकता है, बहुत 1 महीना है, पर 1 महीना में आप सब कुछ सीख सकते हो थोड़ा थोड़ा। तब जानते हो फिर क्या हुआ। तब तक के लिए तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो पर अगला मिलूंगा। अगर आप लोग जैसा कहेंगे वीडियो मैं वैसे आप लोग को बनाकर दे दूंगा। कमेंट करके बताना वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जिस टाइप का आप वीडियो चाहिएगा उस टाइप की बता देना।